की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, आप में से बहुत से लोग होंगे सर वो क्या कह रहे होंगे कि सर आप इसका स्क्वायर निकाल दो, फिर इसको अलग अलग निकाल दो। आप जब इसका स्क्वायर निकालोगे तो इसका स्क्वायर भी निकालोगे, फिर आप इन दोनों को इक्वेट कर दो। बहुत से बच्चों के दिमाग में याद होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ सर ये सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप इतना लंबा मेथड थोड़ी करोगे इसके अंदर, है ना, कि पहले a + b का होल स्क्वायर निकालोगे या फिर पहले इन दोनों को ऐड करोगे फिर उनका स्क्वायर निकालोगे, फिर इन दोनों का स्क्वायर अलग अलग निकालोगे, ऐसे करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या कर सकते हैं हम इसके लिए एक दिमाग लगा सकते हैं क्या कि सर a + तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो पिछली बार मैंने अपलोड किया था पार्ट 1, है ना। अब इस बार ही हम पार्ट 2 देखेंगे जिसमें मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने क्या करा था, MCQs करे थे। ठीक है, ये चैप्टर कंपैरेटिवली और चैप्टर से बहुत आसान है, तो जिस वजह से ना इसमें ना काफ़ी आसान क्वेश्चंस आपके पुट होते हैं बोर्ड्स में भी। जैसे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 1 नंबर में ज़्यादातर इसमें 1 नंबर से और 2 नंबर से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब देखो आप इसमें क्या है, और आपको जो है ये असाइनमेंट के रूप में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और वीडियो पूरी लास्ट तक देखा करो, क्योंकि ना मैं जो है पहले इजी क्वेश्चंस उठाता हूँ, फिर मॉडरेट आते हैं, फिर टफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अ मैट्रिक्स x सच दैट दिस। ठीक है, उसमें दिया हुआ सर a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, और हमें क्या निकालना है, x निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर अगर ये इक्वेशन मुझे दी हुई है 2a + b + x = 0। अच्छा, ये 0 क्या है, 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि सर जब इन सब की एडिशन हो रही है तो इसका मतलब कि सर a का ऑर्डर, b का ऑर्डर और x का ऑर्डर, इन तीनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अब इन तीनों के ऑर्डर सेम है, इसका मतलब सर ये a क्या है मेरे पास, 2 × 2 का ऑर्डर है, b क्या है मेरे पास, 2 × 2 का ऑर्डर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर x का भी ऑर्डर क्या होगा, 2 × 2 का ही होगा। यानी मैं क्या कर लूँ सर, लेट कर रहा हूँ कि x जो है मेरे पास, अगर मैं उसको सॉल्व करूँगा तो वो क्या आएगा सर, a b c और d आएगा। मैंने ये लेट कर लिया। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन के थ्रू मैं क्या निकालता हूँ कि सर 2a + b जो है वो इक्वल्स टू आपके पास -(x) के, मैं x को उधर ले गया। ठीक है, अब सर माइनस का साइन मुझे काटना पड़ेगा, तो मैं क्या कर दूँ सर, x को माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सर अब मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2a + b मैं कैलकुलेट कर लूँ, और उनके आगे मतलब माइनस हर एलिमेंट का जो इसका रिजल्ट आएगा उसके हर एलिमेंट से माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो सर x जो है मेरे पास क्या आएगा, अब देखो ध्यान से, मैंने माइनस का साइन बाहर लगा दिया। ठीक है, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट के रूप में ले लेता हूँ। ठीक है, अंदर क्या सर 2, a क्या था मेरे पास, -1 3 2 4। ठीक है, और क्या प्लस b क्या है हमारे पास, 3 1 -2 और 5। ठीक है, अब देखो ध्यान से, x = माइनस। ठीक है, अब देखो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे और इसमें ऐड करोगे, तो मैं इसमें डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो 2 -2 + 3। ठीक, 4 -2 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 6 + 1 8 + 5, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी सर, माइनस, इसको आप करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 1, इसको करोगे 2, इसको करोगे 7, इसको करोगे 13। तो ये आपके पास आ गई सर x की वैल्यू जो आपको निकालनी थी। ठीक है, आसान था। ठीक है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सॉल्व द मैट्रिक्स, और आपको इक्वेशन ये दी हुई है। ठीक है, इसका मतलब सर इसको मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है सर, सबसे पहले मुझे ना इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, है ना। पहले इन दोनों को करूँगा, फिर वो दोनों जो मेरे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो x², अब मैं इसको करूँगा तो -3x, y² -6y, ये किसके इक्वल होगा मेरे पास, -2 और 9 के इक्वल होगा। अब देखो x² - 3x = -2, और एक और इक्वेशन क्या बनेगी, y² - 6y = 9। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ठीक है, अब देखो x² - 3x + 2 = 0 आया मेरे पास। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 2 की मल्टीप्लाई से x² - 2x - x + 2 = 0,
सर इसमें से x कॉमन निकालूंगा, x माइनस टू, माइनस वन कॉमन निकालूंगा, x माइनस टू इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस टू और क्या आ जाएगा x माइनस वन, यानी इधर से मेरे पास x की वैल्यू क्या क्या आई सर 2 आ गई और एक 1 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, वाई स्क्वायर माइनस 6y और माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो सर मुझे 9 का एलसीएम चाहिए, है ना। अब मुझे 9 का एलसीएम चाहिए तो मेरे पास क्या आएगा सर 3 3 3 1 3 और 3 आ गया एलसीएम। ठीक है, अब इसके अंदर आप पुट करोगे तो क्या आएगा सर वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें ना आपकी सिचुएशन जो है ना वो मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि ना यहाँ पे आप कॉमन नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए इसमें हम कौन से वाले मेथड से जाएंगे, जो रूट्स हम निकालते हैं, यानी ये वाला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा सर माइनस बी मतलब क्या होगा, अगर आप इससे इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो a आपके पास क्या है इधर 1, b क्या है आपके पास -6, c क्या है आपके पास -9। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, माइनस बी क्या होगा सर प्लस का 6 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और c क्या है -9 अपॉन में 2 इंटू 1। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी सर प्लस का 6, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर सर 36 माइनस प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा 36 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी सर 6 प्लस माइनस, अब देखो ये कितना होता है 72, है ना। तो 72 है आपके पास। अब 72 का एक बार एलसीएम लो, क्या आएगा सर 2 6, है ना। अब देखो मैं इसको ना ऐसे लिख सकता हूँ, यानी 6 बाहर ले सकता हूँ। तो सर 6 मैंने बाहर लिया और ये अंडर रूट 2 अंदर बचेगा और यहाँ पे 2 होगा। समझ में आया ना कैसे हो रहा। अब कॉमन लेके काट दो तो क्या आएगा, तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू सर 3 प्लस माइनस 3 रूट 2, ये आ गया आपको। अच्छा ये ना वैल्यू आपकी y की चल रही थी, ठीक है, ये जो थी ना आपके पास ये सब y की थी वैल्यू। ठीक है, ये दोनों आपके पास सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अब जब मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करवाऊंगा उसमें ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस और भी हैं जो कि मैंने ना स्किप कर दिए हैं, वो आप खुद से ट्राई करना और मतलब जो है उसका आंसर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर आसान है क्योंकि। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें कह रहा है कि सर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है आपको। अब देखो लैम्डा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है एक स्केलर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या है, सिर्फ सिंपली ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसको हमें आपस में कंपेयर कर देना है। ठीक है, तो फटाफट से करते हैं। सर लैम्डा प्लस 2 मैं डायरेक्ट इसकी और इसकी एडिशन करके लिख रहा हूँ ब्रैकेट में। ठीक है, 0 लैम्डा, ठीक है 0 हो गया, प्लस का 2 प्लस का 4 हो जाएगा ये। ठीक है 4, ठीक है 2 लैम्डा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, 2 लैम्डा प्लस 6। ठीक है, अब देखो 3 लैम्डा और माइनस का 2, 4 लैम्डा माइनस का 6। ठीक है, और क्या हो जाएगा 5 लैम्डा और प्लस का 4 इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा सर 4 4 4 2 10 14। ठीक है, ये होगी। ठीक है,
अब देखो आप सर लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 4 रख दूँ तो सर लैम्डा की वैल्यू 2 आएगी मेरे पास, ठीक है। अगर मैं कोई सा एक और ले लूँ सर 3 लैम्डा माइनस 2 किसके इक्वल होगा सर, ये भी 4 के इक्वल होगा। भाई एलिमेंट से एलिमेंट इक्वल होते हैं ना सामने के। अब 3 लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 4 होगा तो क्या आएगा आपके पास 3 लैम्डा इक्वल्स टू 6, यानी लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अच्छा अब एक बात सोचो कि मैंने ना इसको ऐसे किया है, अगर आपके पास ये सवाल आता है 1 नंबर में, है ना, तो आप इसको कैसे करते कि सर आपको पता है कि सर ये दोनों मिला करके मेरे पास इक्वल्स टू दिस आएगा, ठीक है। तो आप क्या करते कि सर सिर्फ एक ही तो इक्वेशन बनेगी मेरे पास, मुझे एक ही की तो वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करते कि सर लैम्डा की मल्टीप्लाई इससे के साथ कर देते +2 कर देते और इक्वल्स टू 4 रख देते सीधा डायरेक्ट। तो 1 मिनट में आपको पता लग जाता है कि सर लैम्डा की वैल्यू 2 आ रही है। ऐसे करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। समझ में आया मैंने क्या कहा? जैसे कि आप इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 4 सर, तो भी आपके पास लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाती। समझ में आया? ठीक है। तो 1 नंबर में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि सर ए आपको ये दिया हुआ है, फाइंड एक्स एंड वाई सच दैट ये, ठीक है। अब देखो इधर आई क्या है, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो क्या होगा सर इसमें, अगर आप ध्यान से देखो तो सर एक्स आई का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स आई का मतलब ये हो जाएगा x0 0x, ठीक है। और वाई ए का मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप वाई ए देखोगे, वाई ए का मतलब हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई 0 y माइनस वाई 0, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, एक्स आई प्लस वाई ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास सर x0 0x प्लस 0y माइनस वाई 0, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास सर एक्स वाई माइनस वाई एक्स, ये आपके पास आ गया। अब इसका आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। आप इसका स्क्वायर निकालोगे यानी एक्स आई प्लस वाई ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, इनटू में एक्स वाई माइनस वाई और एक्स। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो क्या आएगा सर आपके पास एक्स वाई प्लस एक्स वाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास ये वाला रिजल्ट आ गया। अब देखो इस वाले रिजल्ट का जो है आंसर आपको किसके इक्वल दिया हुआ है, ए के इक्वल, यानी मैं इसको किसके इक्वल रख सकता हूँ सर, इसके इक्वल रख सकता हूँ, मैं इसको रख सकता हूँ ना, ठीक है। अब अगर आप देखो ध्यान से तो क्या आपको पता लगेगा, 2 इक्वेशन बन जाएंगी आपके पास। कौन कौन सी बनेगी, एक तो सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और एक और इक्वेशन क्या बनेगी सर 2xy इक्वल्स टू 1। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व कैसे करोगे सर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। और क्या कर सकते हो सर, इसमें एक्स वाई इक्वल्स टू 1/2, है ना। और अगर मैं इससे किसी की भी वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ x, ठीक है। अब इसके अंदर उठा करके इसको पुट कर दो, क्या आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर, यानी y का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 1/4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा देखना आप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 4 एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 1, यानी एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू
1/4। ठीक है, तो अभी इधर देखो कि x की पावर इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक है, अब अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो सर, ऐसे लिखोगे आप 1/4। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से देखना, x इज इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर और सर 1/4। अब देखो 1 की वैल्यू कुछ भी हो तो सर वो 1 लिख सकते हो आप, इसकी वैल्यू अगर होगी तो सर 2 की पावर 1/2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1/√2, लेकिन ये आएगी आपका प्लस माइनस। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये प्लस माइनस में किस लिए आ रही है, क्योंकि इसको जब आप किसी भी स्क्वायर में या जैसे इवन वाले पावर में पुट कर रहे हो तो आपको नहीं पता ना कि प्लस वैल्यू पुट कर रहे हो आप, इसमें माइनस वैल्यू पुट कर रहे हो, इस वजह से यहाँ पे प्लस माइनस आ जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मुझे कौन सी वैल्यू निकालनी है, y की। अब y की मुझे इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें पुट करता हूँ मैं y की वैल्यू, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। अब देखो y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर, 1/2 मैंने इसके अंदर उठा के पुट करी। अब देखो इसमें क्या होगा सर, इससे ये कट हो जाएगा √2 पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, y की वैल्यू क्या आई 1/, तो y की वैल्यू क्या है सर 1/√2। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए था, जब मैंने व्हेन x जो था मैंने x किसके लिए लिया था, प्लस 1/√2 लिया था जब, तब आई थी ये वैल्यू, है ना। अब मैं क्या ले रहा हूँ, व्हेन y इक्वल्स टू व्हेन x इक्वल्स टू -1/√2, अब मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, जब x की वैल्यू -1/√2 होगी। अब -1/√2 के लिए क्या रखना पड़ेगा, y इज इक्वल्स टू 1/2x था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/- टू इंटू में 1/√2, यानी 1/- में √2 माइनस का। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगी, y की वैल्यू भी प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन था। एक बार इसमें क्या करना, आप एक बार इसको खुद से ट्राई करना और फिर ना आंसर जो है ना मैच करके देखना। ठीक है, आपकी अब इसको जो आप कोशिश ये करा करो कि जब मैंने क्वेश्चन आपको दिया है तो आप उसको पॉज करके वीडियो को और एक बार खुद से ट्राई करा करो, फिर उसके बाद जब मैं सॉल्व कर लेता हूँ, चाहे वीडियो की स्पीड बढ़ा के आप सिर्फ आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक बार। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करो और इसको ना एक बार ट्राई करो। ठीक है, अब देखो सर इसमें मुझे दिया हुआ a दिया हुआ b दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मुझसे कह रहा है सर a एंड b की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, आप में से बहुत से लोग होंगे सर वो क्या कह रहे होंगे कि सर आप इसका स्क्वायर निकाल दो, फिर इसको अलग अलग निकाल दो। आप जब इसका स्क्वायर निकालोगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर भी निकालोगे, फिर आप इन दोनों को इक्वेट कर दो। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ सर ये सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप इतना लंबा मेथड थोड़ी करोगे इसके अंदर, है ना, कि पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालोगे, या फिर पहले इन दोनों को ऐड कर दोगे फिर उनका स्क्वायर निकालोगे, फिर इन दोनों का स्क्वायर अलग अलग निकालोगे, ऐसे करोगे बहुत टाइम लग जाएगा ना। ठीक है, तो सिंपली क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए एक दिमाग लगा सकते हैं क्या, कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर है और मुझे इसको इक्वल दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ठीक है, अब हमें स्मार्ट तरीके से काम करना है। ठीक है, अब स्मार्ट तरीके से कैसे काम करेंगे, इसको जब हम खोलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब गौर करना कि मैंने ना यहाँ पे 2ab की बजाय ab और ba लिखा है। क्यों लिखा है, आपने क्लास 11th में बायनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा।
है ना। उस बाइनोमियल थ्योरम में क्या लिखा होता था कि सर ये जो है बीच में 2xy कैसे होता था कि जिसमें xy और प्लस में हम क्या जोड़ते थे, yx जोड़ते थे, तब होता था ये, है ना। और इसमें क्या है कि हम जो है सिंपल स्केलर जो भी होते हैं वो आपस में मल्टीप्लिकेशन में क्या होते हैं, कम्यूटेटिव नेचर होते हैं, तो इस वजह से हम इसको 2xy लिख देते थे। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है वो कम्यूटेटिव मे और मे नॉट भी होता है, ठीक है। तो फिर अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ सर, अब ध्यान से देखोगे तो सर a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, यानी आप क्या लिख सकते हो सर, ab प्लस बी ए इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स, ये O है, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं इसको। अब आपको क्या करना है सर, सिर्फ सिंपली इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सिर्फ सिंपली इसको सॉल्व करना है। आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे उसको फिर जीरो के इक्वल इक्वेट कर दोगे और आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। था कि नहीं था आसान, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसमें आपके पास a और b की क्या वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है आपके पास a की वैल्यू 1 आएगी और b की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ a आपको ये दिया हुआ है और i दिया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। अब देखो सर a इज इक्वल्स टू 1 - 1 0 7, ठीक है। तो ये मेरे पास स्क्वायर निकालना है इसका, फिर उसके इक्वल पुट कर देना है सर, 1 - 1 0 7। अब आप इसका स्क्वायर निकालो, स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा सर, 1 - 0, ठीक है, 0 0। इसको निकालोगे तो क्या आएगा सर, -1 और -7 यानी माइनस का 8। इसको इसके साथ करोगे तो क्या आएगा सर, 49। ये आपके पास क्या है, a स्क्वायर आ गया। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए सर, 8a के, ठीक है। तो 8a का आपके पास क्या आएगा सर, 8 - 8 0 और 56, ठीक है, प्लस k 0 0 k, ये हो गया, ठीक है। अब इसके थ्रू मैं क्या कह सकता हूँ, विच इम्प्लाइज मी दैट कि 1 - 8 0 49 इक्वल्स टू किस क्या है मेरे पास सर, 8k के और 56k के -8 और 0 के इक्वल आया, ठीक है। अब आप इसमें से कुछ भी इक्वेट कर दो, मेरे को ऊपर वाला आसान लग रहा है तो मैं क्या करूँगा सर, 8k इक्वल्स टू 1 होगा, है ना। तो क्या आ जाएगी आपके पास k की वैल्यू 1/8, ये आपके पास आंसर होगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बारी। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि सर एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई a के साथ हो रही है और वो रिजल्ट आपको ये दे रहा है, और इसने बोला है कि सर a फाइंड करो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले लेट करना पड़ेगा कि a आप क्या लेट करोगे, और इससे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा सर कि a का ऑर्डर क्या होना चाहिए, है ना। तो आपको a का ऑर्डर कैसे पता लगेगा, ध्यान से देखना कि सर पहले जो है मैं इसका ऑर्डर चेक करूं। अब मुझे इसका ऑर्डर क्या दिख रहा है सर, मेरे पास रोज़ कितनी है, 3 रोज़ है और मेरे पास 2 कॉलम है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर मेरे पास 3/2, ठीक है। और इसका ऑर्डर मेरे पास क्या है 3/3 का, ठीक है। तो मुझे ए कैसे लेना पड़ेगा, थोड़ा सपोज करना कि आपके पास ये सपोज करो ये कोई दिया हुआ 3x2 का, और आपको ए का ऑर्डर पता करना है, ठीक है। तो ए का ऑर्डर आपके पास क्या होना चाहिए सर, 2 तो इधर होना चाहिए तभी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, है ना। और आपको रिजल्टिंग कौन सा बनाना है, रिजल्टिंग बनाने के लिए ये और इसका जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसके इक्वल होना चाहिए, यानी सर 3 होना चाहिए, यानी मेरे पास ए मैट्रिक्स जो बनेगा वो 2x3 का होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें कैसे लेट कर लोगे कि सर 2 रो वाला लेट कर लोगे, जैसे कि A B C D E F, ये 2:3 का आप एक मैट्रिक्स लेट कर लोगे और इसमें वैल्यूज निकाल लोगे, ठीक है। आई बात समझ में।
ठीक है। अब आप इसको एक बारी फाइंड कर लेना, ठीक है। जब आप इसको एक बारी फाइंड कर लोगे तो इसके पास आपके पास वैल्यू कौन सी आएगी इसकी, ए मैट्रिक्स आपके पास आएगा सर 1 3 -2 4 और -5 और 0, ये आपके पास रिजल्टिंग आ जाएगा, ठीक है। एक बारी फाइंड करके देखना इसमें, ठीक है। अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या इम्पॉर्टेंट है इसमें कि सर आपको ना एक ना फंक्शन दे दिया है, ठीक है, और फंक्शन दे दिया और एक ए दे दिया। इसने कहा कि सर पहले शो करो कि एफ ए = 0 है और उस एफ ए से आपको ए की पावर 5 निकालना है। अब देखो ये मेथड कैसे होता है, जिन बच्चों ने डिटर्मिनेंट थोड़ा बहुत कर रखा है पहले तो उनको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, देखना ध्यान से। सर ए की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा सर, ये a² हो जाएगा, -4x हो जाएगा, +7 हो जाएगा। आप इसको जब सॉल्व करोगे, ये x की जगह ये होगा, सॉरी ये हो जाएगा, ये i हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास इसका रिजल्टिंग आ जाएगा 0, ठीक है। जैसे ही इसका 0 आ जाएगा आपके पास तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसका 0 आते ही सार आप क्या करोगे कि अब इसने आगे बोला है कि सर a की पावर 5 निकालो, इसने आगे क्या बोला है, a की पावर 5 निकालो। अब a की पावर 5 निकालना है तो कैसे निकालोगे सर, a² - 4a + 7i आपके पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, आया कि नहीं आया। अब ये जब 0 के इक्वल आपके पास आ गया है तो अब आप क्या कर सकते हो सर, इसको मैं इधर लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, a² - a² = क्या हो जाएगा, 4a - 7i लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इससे आपके पास a² की वैल्यू आ गई, ठीक है। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो सर मैं इसको एक ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a² + 7i = 4a, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ जिससे a की वैल्यू आ जाए, लेकिन आप इसको ऐसे करने के बजाय सिंपली इसको ऐसे करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर आपके पास कि a की पावर 5 को आप क्या लिख सकते हो, a² × a की पावर 1 आप ऐसे लिख सकते हो इसको। तो आपको क्या लिखना है सर, 4a - 7i को मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसकी मल्टीप्लाई आप किसके साथ कर दोगे, उसके सेम रिजल्ट के साथ, यानी 4a - 7i के साथ, और फिर उसकी मल्टीप्लाई आप किसके साथ कर दोगे, सिंपल a के साथ कर दोगे, तो आपका रिजल्टिंग मिक्सचर आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। और इसका जो रिजल्ट आएगा आपके पास, मतलब a की पावर 5 का जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या आएगा सर, वो आपके पास आएगा -118 31 -93 और -118, ये आपके पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। अब इस वाले असाइनमेंट को मैं अपलोड कर दूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, है ना, तो आप डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम लिंक दूंगा मैं आपको, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल में जाके उसको ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। और इसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन स्किप करे हैं इस असाइनमेंट में, जो कि आपसे आसानी से हो जाएंगे। एक बार उनको ट्राई करना आप खुद से, ठीक है, और आंसर्स बताना मुझे, ठीक है। और कमेंट करा करो कि क्या क्या आपको समझ में आया, कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करा करो ताकि मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू।